हाँ, और एक फायदा और बता दूं, कुछ जगहों पे कुरान पढ़ने वालों को तीजों में डबल हिस्सा भी मिला है। पढ़ाओगे कुरान है, कई बार तो कुरान डबल चक्कर में ना पारे लेके बैठ जा रहा और ऐसी उंगली चलाए जा रहा, 2 मुट्ठी मिलेंगे। सवा क्विंटल चने हो गए और कब्र में लट बराबर चल लिया, जबकि इतनी बड़ी फजीलत है कलमा शरीफ की। सही तरीके से तादाद मुकम्मल हो जाए, अल्लाह अपने करम से बख्श देता है, लेकिन चने भी ना पड़े जा रहे, वो भी हुआ रहा। होता क्या है ये भी सुने, जिन्हें कलमा दुरुस्त आता है वो कुरान लेके बैठ जाते हैं, और सही है कलमा ही उनका दुरुस्त होता है जिनको कुरान भी आता है, वरना ऐसा कलमा पढ़ रहा है दे पटक कर रहा है, हाँ, बजाय सवाब के गुनाह हो रहा है उसमें। तो सारे चनों में बैठ गए जाके, जिन्हें पारे आते थे वो कुरान लेके बैठ गए। मैं नहीं कहता कुरान में सवाब नहीं है, बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन जब हमें कलमे की तादाद पूरी करनी है तो आज तो सारे लोग बैठ के कलमा पूरा कर लो, चनों में बैठ जाओ पढ़ने वाले भी सही, ताकि सही तरीके से कलमा मुकम्मल हो जाए, कलमे की तादाद पूरी हो जाए। लेकिन नहीं, अगर चने डबल देते हो तो सिंगल ही दिया करो, ताकि लोग लालच में उधर न जाए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत कम तादाद ऐसी है जिन्हें सही तरीके से कुरान पढ़ना आता है, और मस्जिद से निकलेगा जिसे सुबहाना भी सही से याद नहीं है, वो फट से फतवा ठोक रहा इमाम पे, हाँ, कि इनके पीछे नमाज ना हो रही जी, इनके पीछे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ये ना किया करो, जो पढ़ी अगर उसे बचाना है अपने गरिबान में झांका करो। जितने धुन से दूसरे के ऐप देखते हो उतने धुन से अपने ऐप देखा करो। जितनी कोशिश दूसरे की सलाह में करते हो अपनी सलाह में कोशिश किया करो। अगर ये अमल बना लिया कसम खुदा की मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी। दूसरे से ज्यादा अपनी सलाह की कोशिश करें, बच्चों को कुरान पढ़ाएं, दीन सिखाएं, और बच्चों को मदरसों में दाखिल करें, और साथ में दुनियावी तालीम भी दें। यह हक है हमारा, जरूरत है इस दौर की दुनियावी तालीम देना भी, लेकिन साथ में दीनी तालीम बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, इदारों का ताउन कीजिए। एक बात और कह जाऊं ताउन के हवाले से, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमारे यहाँ इंतकाल होता है ना, तो सबसे पहला काम होता है कुरान की पेटी लाई जाती है। सबसे पहले कुरान की पेटी लाई जाती है, उस पर लिख दिया जाता है बराए ईसा ले सवाब फला मरहूम, ला के मस्जिद में रख दी। कहीं कहीं तो इतनी पेटी हो गई कि मुसल्ले तक आ गई। इतने पढ़ने वाले बस्ती में लोग नहीं जितने पारे बस मस्जिद में रखे हुए। और बेटा भी पेटी देख के बरी हो गया, पेटी दे दी बस हो गया काम। नहीं, आपने कुरान दिया मस्जिद में, वहां तो पहले से इतने पारे थे कि रखे रखे दीमत खा रही थी। उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं, गर्द चढ़ गई रखे रखे पारों पर। अगर अल्लाह तौफीक दे, बाप का इंतकाल हो, मैं इस मदरसे को देख के हैरत कर रहा हूँ, खस्ता हाली देख रहा हूँ, इसका कलर भी देख रहा हूँ। हाँ, अपनी बिल्डिंगों के कलर देखो, फिर मदरसे का कलर देखो। मेरे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए 12 घंटे बर्दाश्त नहीं होता कि अगले दिन सामने मिस्त्री खड़ा होगा, पानी छोड़ जाए नल, दरवाजे पे मिस्त्री खड़ा होगा, एक कुंजी टूट जाए तो खड़ा होगा बड़ाई दरवाजे पे, एक चीज खराब हो जाए फौरन मिस्त्री आ जाता है। लेकिन ये इदारे हैं, दरवाजे उखड़ गए, महीने बीत गए, कोई देखने वाला नहीं है, बल्ब फ्यूज हो गया, बरसों बीत गए, कोई लगाने वाला नहीं है। और तुझसे किसने कह दिया खाली पेटी देने से तेरे बाप को जन्नत मिल जाएगी? अगर बाप को जन्नत दिलाना चाहता है, बेटी ना ला, इन मदरसों में आ जा के बता तो सही। मौलवी किसी कुरान पढ़ने वाले के पास अगर कपड़े पुराने हैं मेरे बाप के नाम से उसे कपड़े दे दिए जाए। अगर कहीं पे पंखा नहीं है बाप के नाम से पंखा लगा दिया जाए। अगर मदरसे में फ्रिज नहीं है मेरी माँ के नाम से फ्रिज लगा दिया जाए। अगर मदरसे के अंदर कूलर नहीं है कुरान वालों के लिए कूलर लगा दिया जाए। दावे के साथ कहता हूँ जब तेरा दिया हुआ कूलर चलेगा उसकी ठंडी हवा आएगी, इधर हाफिज के सीने को हवा ठंडी करेगी, उधर अल्लाह कब्र में तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमाएगा।
इसलिए मदरसों को देने से इतना फायदा है कि शायद मरने के बाद आप कहो कि बहुत अच्छा किया था, एक कमरा बनवाए थे। ये याद रखना मेरी बात, आप कहो अच्छा किया था, एक कमरा बनवा दिया था। कोई गारंटी नहीं है मरने के बाद कोई तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगा। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जो अपने परदादा की कब्र जाते हैं और जानते भी हैं? बहुत कम लोग होंगे ना जिन्हें अपने परदादा की कब्र मालूम भी है और जाते भी हैं, बहुत कम। अगर ये दौर ऐसा है तो आने वाला दौर तो और खतरनाक है। हमारे मरने के बाद हमारे पोते हमारी कब्रों पे नहीं आएंगे। यह भी हो सकता बेटे ही कब्रों पे ना आए। इसलिए जो कौम कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आएगी वो तेरे इसाले सवाब के लिए तेरी छोड़ी हुई दौलत से मस्जिदें बनवाएगी? नहीं, कोई किसी का नहीं है। अब तो बाप की छोड़ी हुई मालियत को लोग माले गनीमत समझते हैं। बाप के छोड़े हुए माल से 1 रुपया देने बंदा तैयार नहीं। मस्जिद के लिए कितनी भी मेहनत करके कमा लो, जितना चाहो छोड़ जाओ, कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। अगर चाहते हो कि कब्र में राहत की सांस आए, अपने जीते जी अपने हाथ से ये काम कर जाओ। अपने जीते जी मस्जिदों में ताउन कर दो, मस्जिद मदरसों में ताउन कर दो। जब तक इन मदरसों में रब का कुरान पढ़ाया जाता रहेगा, तेरी कब्र में सवाब का सिलसिला जारी होता रहेगा। इसलिए मदरसों का ताउन करें, खास ख्याल रखें मदरसों का। और वो नौजवान जिन्हें ये शिकवा है मेरी कमाई में बरकत नहीं होती है, सिर्फ एक वजीफा बना लें, महीने में कुछ रुपए मुकर्रर कर लें और ये कहें हर महीने मुझे अपनी कमाई से इतने रुपए रसूलुल्लाह के घर में भेजने। फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह कितनी रहमतें नाज़िल फरमाएगा। तेरे अकेले की कमाई से अल्लाह तेरे परिवार की परवरिश करेगा। लेकिन होटलों के लिए पैसा है, यारों की मीटिंग के लिए पैसा है, दोस्तों के साथ कॉफी शॉपी के लिए पैसा है, अगर नहीं है तो कुरान वालों के लिए कुछ नहीं है। ये तंग दस्ती भी है, तंग नजरी भी है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसों में भी लगाया करें। ये इदारा क्या नाम है मदरसे का? मदरसा जामिया कादरिया फैजुल इस्लाम। इसकी इमारत से नहीं लगता कि ये 5 हाफिज दे सकता है, लेकिन इसके फारिग बता रहे हैं मदरसे ने अपना हक अदा किया है, लेकिन कौम ने पूरा हक अदा नहीं किया। ये कड़वी सच्चाई है। अगर कौम ने पूरा हक अदा किया होता तो आज इसकी ये कंडीशन नहीं होती, ये भी तुम्हारे घर की तरह चमकता। हुजूर से इश्क करते हो, प्यार करते हो, आज अहद करके उठना कि हम अपने घर से ज्यादा रसूलुल्लाह के घर की खिदमत करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह? बोलो जरा इंशाअल्लाह। अगर नहीं बोल सकते हो तो कुछ पैसे वैसे लेके बोल जाओ। तो ये अहद करो हम अपनी कमाई कुरान के लिए लगाएंगे। यही कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेगा, यही कुरान क़यामत के दिन शफाअत करेगा। वो लोग जो कुरान वालों को खाने खिलाते हैं, वो लोग जो कुरान वालों को पानी पिलाते हैं, वो लोग जो कुरान वालों की खिदमत करते हैं, क़यामत के दिन वो देखेंगे अगर ये कुरान वाले जन्नत में गए, अकेले नहीं जाएंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको जन्नत में लेके जाएंगे। इसलिए इनकी खिदमत करें, अल्लाह खुशी दे, पहले कुरान वालों को आगे रखा करें। ये अगर कुर्सियां कितने भी वीआईपी लोगों के लिए लगे, इनकी कुर्सियां अलग होनी चाहिए। कोई बैठना भी चाहे तो रोक दो, क्या खबरदार यहाँ अभी मेरा मेहमान नहीं बैठेगा, पहले इस कुर्सी पे मदीने वाले का मेहमान बैठेगा। ये नजरिए पैदा करें, इज्जत दें कुरान वालों को, एहतराम करें कुरान वालों का। अगर आप एहतराम करेंगे, कसम खुदा की आपकी नस्लों में कुरान की बरकतें होंगी, आपके परिवार में कुरान की बरकतें होंगी। और मैंने ये तजर्बा किया है
जिस घर में एक हाफिज कुरान हो जाता है अल्लाह उसके पूरे परिवार को फिर सलामतियां बख्श देता है।